जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। चार ऑप्शन जो है यहाँ पर दिया गया था, उन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है केरला का दिया गया था, जो कि बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर था। सबसे ज्यादा लिंगानुपात की बात करेंगे तो वो राज्य आपका यहाँ पर केरल है। केरल का लिंगानुपात जो है आपका 1084 है। इसका मतलब है कि केरल में जो है 1000 महिलाओं पे जो है 1084 जो है आपके महिलाओं की संख्या है, और पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को ही जो है हम लोग लिंगानुपात के तौर पर जो है परिभाषित करते हैं। और भारत का लिंगानुपात यानी नेशनल एवरेज की बात करेंगे तो वो आपका 943 है। और लोएस्ट लिंगानुपात की बात करेंगे कि वो किस राज्य का है, तो वो आपका यहाँ पर हरियाणा का है। ठीक है, हरियाणा का लिंगानुपात जो है 879 है। और केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो सबसे आगे आपका यहाँ पर पुडुचेरी है 1037 के साथ। तो इन सभी फैक्ट्स को भी जो है आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको बताते हुए चले जिनका भी आगे आगामी शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए है कि अगर आपका एग्जाम है तो आप लोग को जो है अभी तक के जितने भी शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट हो चुका है उन सब शिफ्टों के प्रश्नों से आप लोग अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ जो है आप लोग बाय कर सकते हैं। मात्र 25 रुपये में जो है आपको ये मिल जाएगा। इसमें जो है आपको रियल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलता है जो एग्जाम में आपके आए हुए रहते हैं। यहाँ पर जो पीडीएफ है आपका डेली अपडेट होता रहता है। और यहाँ पर जो है बाइलिंगुअल कंटेंट है, यानी हिंदी में भी, बाइलिंगुअल मतलब हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, 4 फरवरी से एग्जाम आपका स्टार्ट हुआ था, अब तक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसका जो लिंक है परचेज करने का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से जो है परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप जो है कुछ टॉपिक वाइज जो मटेरियल है उससे आप लोग जो है कवर कर लें, जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं, तो उसके लिए जो है आप हमारा प्रयास जो ई बुक है उसको बाय कर सकते हैं। इसमें आपको टॉपिक वाइज कवरेज मिलता है और उन टॉपिक से संबंधित अच्छे खासे एमसीक्यू प्रश्न जो है आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 41 टॉपिक को अभी इसमें शामिल किया गया है और इन 41 टॉपिक से संबंधित लगभग आपको यहाँ पर 2000 एमसीक्यू प्रश्न में मिल जाता है। इन 41 टॉपिक का जो विषय है, सूची है, इंडेक्स है, वो आपके यहाँ पर सामने दिख रहा होगा। इसको बाय करने के लिए जो है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इसका जो प्राइस है आपका 49 रुपये है। ठीक है, अगर इस पीडीएफ को प्राप्त करते हैं या बाय करते हैं तो इसके साथ जो एमटीएस का ऑन गोइंग पीडीएफ है वो तो आपको फ्री मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पिछले साल का जो आपका यहाँ पर कंपाइलेशन है एमटीएस का 65 शिफ्टों का विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ, वो भी आपको यहाँ पर फ्री जो है मिल जाएगा। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी संपर्क कर इस पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। बाकी हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो था कि अगला जो प्रश्न आपका वो पूछा गया कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, यानी हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। 4 ऑप्शन जो है आपके यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है गोपाल कृष्ण गोखले का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। और गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी जो है 1896 में जो है पहली बार जो है मिले थे। और गोखले ने ही जो है गांधी जी को अहिंसा सविनय अवज्ञा का जो है महत्व सिखाया था। और गांधी जी ने जो है गुजराती में गोखले मेरे राजनीतिक गुरु नामक पुस्तक भी जो है समर्पित जो है की थी। ठीक है, तो इन फैक्ट्स को आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली के आधार स्तंभ राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था, इस तरह का कोई प्रश्न शायद आपसे पूछा गया था। राइट आंसर जो है 1950 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के मेहरौली में स्थित जो है लौह स्तंभ की कुल ऊंचाई कितनी है। ठीक है, कुल ऊंचाई पूछा गया था फीट में। इसका राइट आंसर जो है 23.8 फीट जो है इसका राइट आंसर था। इसको बनवाया किसने था, तो बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि जो है इसने यहाँ पर धारण किया। और यहाँ पर जो है मेड ऑफ 98% रट आयरन, यानी कि इसमें जो आयरन का जो मात्रा है 98% है। और ये फेमस फॉर बीइंग रस्ट रेसिस्टेंस फॉर ओवर 1600 ईयर्स। इसके अलावा वेट की बात करेंगे तो 6 टन का है आपका यह, और कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ये आपका स्थित है मेहरौली का लोहा स्तंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आकाश गंगाओं के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए जो है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है नासा का दिया गया था। नासा ने जो है ईएसए और सीएसए के सहयोग के साथ जो है इसे बनाया है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की विशेष रूप से जो है प्रारंभिक
आकाशगंगा और आकाशगंगा के केंद्र का अध्ययन करने के लिए जो है यहाँ पर डिजाइन किया गया है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है कितना है, लगभग में पूछा गया था। राइट आंसर जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है आपका ऑप्शन दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो भारत का स्थान जो है 7वां है, यानी कि भारत 7वां जो है सबसे बड़ा देश है, और यह जो है विश्व के कुल क्षेत्रफल का जो है 2.4% हिस्सा है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुलाम या मामलुक वंश के निम्नलिखित शासकों को जो है सही कालानुक्रमिक क्रम में जो है व्यवस्थित करें। तीन ऑप्शन यहाँ पर दिया गया था, बलबन का था, कुतुबुद्दीन ऐबक का था और आपका यहाँ पर इल्तुतमिश का था, और इन तीनों को जो है क्रम में बताना था, जिसका राइट आंसर जो है 2, 3, 1 था। यानी कि पहले आपका यहाँ पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है शासन किया था, फिर जो है आपका यहाँ पर इल्तुतमिश आया, फिर जो है आपका जाकर बलबन आया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप लोग को पता होगा कि इसने ही जो है आपका गुलाम वंश या जिसे ममलुक वंश कहा जाता है, उसका स्थापना भी जो है इसी ने जो है किया था 1206 में, और 1210 तक जो है इसने शासन किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का संस्थापक था। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो वास्तविक संस्थापक जो है आपका यहाँ पर इल्तुतमिश था, जिसने 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक जो है शासन किया था। और बलबन की बात करेंगे तो 1266 से लेकर जो है 1287 ईस्वी तक जो है इसने शासन किया, और इसने जो है लव और रक्त की नीति के लिए जो है ये आपका ये प्रसिद्ध था, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है आपका लाख बख्श जो है कहा जाता था, लाखों का दान देने वाला। इल्तुतमिश जो है आपका तुर्क के चहलगानी की स्थापना जो है इल्तुतमिश ने किया था, और यहाँ पर इल्तुतमिश की बेटी थी आपका रबिया सुल्तान, जो कि दिल्ली सल्तनत या मध्यकालीन भारत की जो है प्रथम महिला मुस्लिम शासिका जो है आपका बनी थी, तो इसको भी याद रखिएगा। 1236 में उसने बना, और जब इल्तुतमिश का मृत्यु हुआ था 1240 तक जो है उसने जो है शासन जो है किया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है, यानी विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। 4 ऑप्शन जो है यहाँ पर दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर आर्टिकल 39A का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। इसे जो है संशोधन करके जोड़ा गया था, 22वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जो है इसे जोड़ा गया था, और ये संविधान के भाग 4 जो कि आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत जो है आपका आता है, इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी भी नागरिक को जो है न्याय पाने के अवसर से वंचित ना किया जाए। इसके अलावा इसी अनुच्छेद के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को भी जो है पारित किया गया था, और नालसा का गठन भी जो है इसके लिए जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के लाल किला को बनाने में जो है कितना वर्ष लगे थे, यानी हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक टू बिल्ड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर 10 वर्ष का दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात करेंगे तो द कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड ऑन 12 मई 1639 and some records 1638 and was complete on 6 अप्रैल 1648। और किसने बिल्ड किया था, तो मुगल एम्परर शाहजहां ने किया था। आर्किटेक्ट कौन था, तो उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसने जो है ताजमहल का भी जो है आर्किटेक्ट यही था। और इट सर्व्ड एज द मेन रेसिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स फॉर नियरली 200 ईयर्स, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है, यानी विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the parliament to legislate with respect to any matter in the state list while a proclamation of emergency is in operation।
राइट आंसर था आर्टिकल 250 यानी कि अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250 जो है यह बताता है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है लागू है तो संसद को जो है राष्ट्र सूची के विषय पर पूरे भारत या उसके किसी भी हिस्से के लिए है कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। ऐसे कानून आपातकाल समाप्त होने के जो है 6 महीने बाद ही जो है प्रभावहीन हो जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था गारोडी गोम्बे किस भारतीय राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गारोडी गोम्बे की बात करेंगे तो ये जो गारोडी गोम्बे है आपका कर्नाटक का है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। इसका जो मीनिंग है गारोडी गोम्बे का, इससे कन्नड़ में जो है जादुई गुड़िया नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये प्रमुख त्योहारों विशेष रूप से मैसूर दशहरा के जुलूस के दौरान जो है किया जाता है। नर्तक बांस और पेपर मेसे से बने विशाल खोखले गुड़िया के सूट पहनते हैं जो अक्सर 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं और तटीय जिलों में से जो है ततीराया कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदूक से गोली छोड़े जाने पर बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाती है। बंदूक किस गति के नियम के कारण पीछे की ओर झटका महसूस करती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका न्यूटन का गति का तीसरा नियम का था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ये जो न्यूटन का तीसरा नियम है ये बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर जो है विपरीत प्रतिक्रिया होती है और बंदूक गोली पर आगे की ओर बल लगाती है और गोली बंदूक पर पीछे की ओर और समान बल लगाती है जिससे बंदूक पीछे झटका खाती है, जो कि आपका न्यूटन के तीसरे नियम को ही जो है फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिति के आधार पर जो है आपका यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक उत्तक के कितने प्रकार होते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका 3 का था जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। वो 3 जो आपके प्रकार है, एक आपका शीर्षस्थ है यानी कि एपिकल है, तनों और जड़ के शीर्ष पर लंबाई के लिए होता है। एक आपका अंतर्वृष्ट है जो कि इंटरकैलरी है, पर्व यानी कि नोट्स के पास पत्तियों शाखाओं की वृद्धि के लिए। एक आपका यहाँ पर पार्श्व है यानी लेटरल, तने जड़ों के किनारे पर मोटाई या व्यास के लिए। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारंपरिक थ्री किंग्स फेस्ट और उसकी शोभा यात्रा जो मेगी यानी थ्री किंग की यात्रा को फिर से दर्शाती है किस भारतीय राज्य में सबसे प्रसिद्ध रूप से मनाई जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका यहाँ पर गोवा का था, बिल्कुल राइट आंसर था। इसके महत्व की बात करेंगे तो इट मार्क्स द इपिफेनी ऑन जनवरी 6 सेलिब्रेटिंग द थ्री किंग्स visit to baby Jesus primarily in Canacelium, Chander and Rise Megaos in Goa. 3 boys are chosen to dress as king and ride horse to the chapel, and it marks the end of the Christian festivities in Goa. नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, कोंकण और विदर्भ किस राज्य के प्रमुख भौगोलिक और प्रशासनिक क्षेत्र है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका महाराष्ट्र का था, बिल्कुल राइट आंसर था। कोंकण यानी कि तटीय, विदर्भ यानी कि पूर्वी। महाराष्ट्र के प्रमुख भौगोलिक व सांस्कृतिक क्षेत्र है। कोंकण अपने तटीय सुंदरता के लिए जो है प्रसिद्ध है, जबकि विदर्भ नागपुर और अमरावती संभागों के साथ कृषि व कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है। दोनों क्षेत्र जो है महाराष्ट्र के 6 प्रशासनिक प्रभावों का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपका एक इमेज दिया गया था। इमेज जो है कुछ आपका इस प्रकार का था, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, और पूछा था कि ये जो है किससे संबंधित है या क्या है, इस तरह का कोई प्रश्न था आपका, जिसमें एक राइट ऑप्शन था, एक ऑप्शन था विकेट कीपर का, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, तो विकेट कीपर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टंप के पीछे गेंद को रोकने के लिए कौन सा खिलाड़ी जिम्मेदार है। एकमात्र फील्डर है जिसे ग्लव्स या दस्ताने पहनने की अनुमति है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर विकेट कीपर ही राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा गया, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। राइट आंसर मनीला फिलीपींस था और इसकी स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को हुआ था, याद रखिएगा। अगला है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। उन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका शिव शक्ति पॉइंट का था, बिल्कुल ही राइट आंसर था।
चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जो है चंद्रमा 3 के लैंडिंग स्थल को जो है शिव शक्ति पॉइंट या स्टेटियो शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपका ऑप्शन में शिव शक्ति पॉइंट ही था। यह जो है 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग का स्थान जो है